ईश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं खुदावंत यीशु मसीह। हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, तूने आज हम सबको तमाम मुसीबतों से बचाते हुए तूने यहाँ तक लाया है। पिता तेरे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि हम इस संसार का नहीं परंतु हम तेरे पास रहने वाले लोग हैं। पिता हम तेरे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। और लॉर्ड पिता आपकी धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति होने पाए। प्यारे परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं खुदाओं के बातों के लिए यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा होने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावन प्रभु जी, आपकी धन्यवाद होने पाए सारे बातों के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद खुदावन होने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरा मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरा मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। स्वर्ग धाम तू छोड़ के आया, उधार देने मसीह। स्वर्ग धाम तू छोड़ के आया, उधार देने मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरा। हालेलुया प्रभु, मेरे पापों ग्लोरी। हालेलुया प्रभु, उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। महान परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं आज की इस विश्रामार दिन के लिए। जितने लोग तेरे आराधनालय में एकत्रित हैं परमेश्वर, तूने इन्हें पूरे सप्ताह तक बचाते हुए और परमेश्वर हर एक दुख संकट परेशानियों से बचाते हुए पुनः फिर से आज की सुंदर समयों में तूने हम सबों को संगति करने के लिए पुनः फिर से एक बार सभा की जीवन प्रदान किया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सभा को शुरू से अंत तक तुझे अगुवाई करना पिता। और परमेश्वर, हम तमाम प्रकार की वो आत्माएं जो तेरे वचनों से भटकाता है, तेरे महिमाओं से लोगों को भटकाता है प्रभु जी, हर एक आत्मा यहाँ से चले जाने पाए पिता, ताकि सारे लोग तन मन धन के साथ तेरी आराधना को करने पाए पिता। महान परमेश्वर, क्योंकि हम इस संसार में का नहीं है परंतु हम तो तेरे ही राज के हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक वो आत्मा जो संसार की है इन लोगों के बीचों से जाने पाए। और हम परमेश्वर ओ प्रभु जी अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए तेरी आराधना में निरंतर आगे बढ़ने पाए पिता। मैं एक एक बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ताली बजा के। हालेलुया हालेलुया। निश्चित रूप से हम आज जीवित पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें बचाया है। हालेलुया। लेकिन आप देख लीजिए, संसार में बहुत ऐसे लोग होंगे जो आज का दिन को नहीं देख पाया होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा हम पर बनी रही कि हम पुनः फिर से आज की
विषमार दिन में एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमाओं को करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। हालेलुया। प्रभु को हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हर एक चीज़ों को सुरक्षा, हमारे शरीर की भी सुरक्षा, हमारे जो कुछ भी संसार में पाए जाते हैं सारा चीज़ों की सुरक्षा परमेश्वर ने किया है। सो आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तुमने मुझे लिया है
हालेलुया। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, हालेलुया, और तूने मुझे बुलाया है युग युग के लिए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में हम चुन लिए गए हैं। और जिस तरह से बाइबल बताती है, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है तो हमें इस संसार में आनंद मनाने की आवश्यकता है, हालेलुया। रोमी 8:19 में बताती है बाइबल, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने की बाट को जो रही है, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा संसार में आना नहीं हुआ था, इससे पहले हम परमेश्वर के विचारों में थे और हम आनंद मना रहे थे, हालेलुया। लेकिन वही पुत्र को पुनः फिर से पृथ्वी में आना है, हालेलुया। जो पुत्र उधर को आनंद मना रहा था, हालेलुया, और जब वो पुत्र इस पृथ्वी पर आ जाएगी पुनः फिर से वही समय होगा जो आदम हवा के साथ में हुआ था पहले समय में, हालेलुया। और उसी का दिन का आगमन है और यहाँ के सारे जीव जंतु, पृथ्वी के हर एक पशु पक्षी जो है उसी पुत्र के इंतजार में है, हालेलुया, हालेलुया। रात्रि हम सबों ने उधर जो है कि हमारे इलाका में संगति हो रही थी, संदेश वाहक भाई बता रहे थे, हालेलुया। नबी ने एक उदाहरण दिया भाई का कि एक जो है भाई सरदारों का जो लीडर था, सरदारों का जो मुखिया था, उसका पुत्र था, हालेलुया। और वो गुलाम में चला जाता है, उसका लड़का कहाँ चला जाता है, गुलाम में, एक दूसरे व्यक्ति के हाथों पर चला जाता है। लेकिन उन गुलाम में रहने के बावजूद भी वो ये समझता है कि मैं राजा का बेटा हूँ, हालेलुया, राजा का बेटा हूँ, राजा की बेटी हूँ, तो मैं इन गुलामों में भी आनंद मनाऊंगा, हालेलुया। उसी तरह से आज हम भी परमेश्वर का जो है पुत्र हैं। हम संसार के गुलाम में फंसे हुए हैं परंतु हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम संसार का तो है ही नहीं, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें इन संसार में रहने के बाद भी, इन गुलामों में रहने के बाद भी आनंद मनाने की आवश्यकता है, हालेलुया, क्योंकि मेरा पिता राजा है, हालेलुया, हालेलुया। मेरा दूल्हा यीशु मसीह है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन गुलामों में ही आनंद मनाइए, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों को गाएंगे, इसके बाद हम लोग बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हालेलुया। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। एक महान अपना आवाज
आइए हम बाइबिल ले लेंगे और कुछ बातों को देखेंगे, बाइबिल से निकालेंगे भजन संहिता। एक 136 और 1 से लेकर 7 तक। भजन संहिता 136 1 से लेकर 7 तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्यक्रम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियों बनाई, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर कैसा है? हालेलुया। कैसा है हमारा परमेश्वर? हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो ईश्वरों का ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर है। संसार में जितने ईश्वर बनाई गई हैं उन सारा चीज का मालिक हमारा खुदा है। हालेलुया। इकी दुगी नहीं है। हालेलुया। सबसे बड़ा हमारा ईश्वर है जिन्होंने संसार को बनाया, ज्योतियां दी। हालेलुया, हालेलुया। अपने बुद्धि से आकाश को बनाया। हालेलुया। कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि आकाश कैसे बनाया गया होगा। हालेलुया। यहाँ तक कि वैज्ञानिक के हर एक सैटेलाइट भी फेल कर जाती है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर का बुद्धि और विवेक है जो अपने बुद्धि के अनुसार जो है आकाश को बनाया। हालेलुया। और जब हम इस संसार में हैं तो हमारे लिए दिन और रात भी बना दी। उसने ज्योति बना दी। ज्योति को हम दिन कह देते हैं, ज्योति जब छिप जाता है तो अंधकार हो जाता है, उसे हम रात कह देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर का दिमाग में जो कुछ भी बातें आई वो सब सटीक सही सही बातें फिट बैठा और वो आज हम देख पा रहे हैं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। जो सब पर अधिकार को रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने जल को बनाया। हालेलुया। और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है, वैसा कोई भी ईश्वर नहीं कर सकता है। हालेलुया। जैसे मेरा खुदा, मेरा ईश्वर जो करता है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, वैसा कोई भी खुदा नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा ये कर सकता है कि मुर्दों में से भी जिंदा हो जाता है। हालेलुया। कोई ऐसा संसार के कोई खुदा नहीं जो मुर्दों में से जिंदा हो जाए। हालेलुया। सो हम इस खुदा की आराधना कर रहे हैं जो आकाश, पृथ्वी और संसार में जितने मानव जाति हैं सारे लोगों को खुदा ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी वचनों में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए इस समय हम जब खड़े हैं हम एक गीत गाएंगे। इस गीत के बीच में भाई लोग के द्वारा भेंट होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम गीतों को गाते हैं, हालेलुया, जब हम गीतों को गाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जो एक तरह से क्या होता है, गीत संगीत जो है आपका मन को सीधे उस मन्ना की ओर ले जाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये गीत जो है, अगर गीत में थोड़ा भी आपका दिमाग जो है इधर उधर हो जाता है तो आप सही रीति से संगति में मन्ना को नहीं खा पाएंगे, वचन को नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी गीत बनाई गई है आपकी आत्मिकता को उन्नति करने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। तो ताकि जो आने वाला समय है उसके लिए आप अच्छी तरह से तैयार हो पाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें तन्मयता के साथ गीतों को गाना है। और जब हम गीत गाते हैं जो कुछ बातें हमारे जीवन के अंदर में उसे अपने जहन पर उतारना भी है। हालेलुया। और गीत जो है गीत बनकर ही न रह जाए। हालेलुया। उसको हमको प्रकटीकरण करके भी दिखाना है। क्योंकि हमने रोमियो 8:19 में पढ़ा था कि वो पृथ्वी जो है, वो जो जगह है, आशा भरी दृष्टि से अपने पुत्रों को प्रकट होने की आशा देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पुत्र कौन है? वो पुत्र हम ही लोग तो हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के बीच में भाई लोग के द्वारा भेंट होगा। सादरी गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे।
यहोवा के बाट जोहने वाले दिनों दिन बल पाते जाएंगे, उकाब के नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे पर थकित नहीं होंगे। हालेलुया। यहोवा के बाट जोहने वाले, यहोवा के बाट जोहने वाले दिन पार पाते जाएंगे,
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हर एक क्रियाकलापों में लगे रहने वाले लोग, हालेलुया, उस उकाब पक्षी के समान होंगे जो उड़ता है आसमानों को चीरते हुए पर थकता नहीं है। हालेलुया। और वो उकाब पक्षी जो है एक ताजा मांस का शिकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जिस तरह से नबी ने उस उकाब पक्षी के बारे में बताया है और बाइबल ने उस उकाब पक्षी के बारे में बताया है, वो एक ऐसा पक्षी है जो उन संसार के जितने भी पक्षी हैं उनसे बढ़कर पक्षी है। हालेलुया, हालेलुया। जो आसमानों में अपना आशियाना बनाता है। हालेलुया। और यह जो बातें हैं आज के पुत्रों के लिए, आज के दुल्हनों के लिए है। हालेलुया। हम भी एक दिन उस आसमानों को चीरते हुए गवाहों के बादल के साथ हम उस छठे आयाम पर जाने वाले हैं। हालेलुया। और जब उस आयामों पर हम होंगे, इधर 3.5 साल का महाक्लेश काल आ जाएगा। हालेलुया। पूरी दुनिया जलाई जाएगी, पूरा दुनिया जलाया जाएगा और पुनः फिर से हम 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। हमारा कदम होगा उन राखों पर जिस राख पर दुष्टों जला हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो नया यरूशलेम हमारे लिए जो प्रकाशित वाक्य में ठहराया गया है, यूहन्ना ने जिस यरूशलेम के बारे में दर्शन देखा है वो हमारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दुल्हनों के लिए है। हालेलुया। क्योंकि वो 1000 साल के लिए जब हम इस धर को होंगे, हम आराधना के लिए यरूशलेम में जाएंगे। भाई देवो, यरूशलेम कहाँ होगा वो तो पता नहीं है, परंतु जहाँ भी होगा हम वहाँ पर आराधना करने के लिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उस समय का समय में हम ऐसे ही नहीं रहेंगे, हम बदले हुए लोग होंगे। हालेलुया। हमारी संसार के हर एक इच्छाएं मारी जाएगी, हमारा सब एक्टिविटी परमेश्वर के ही जैसा होगा, क्योंकि हम छोटे छोटे परमेश्वर आज कहलाते हैं। हालेलुया। और जैसे उत्पत्ति में जो है यादम हवा का जीवन को आप लोगों ने देखा होगा, जब ये स्टार्टिंग समय था उस समय उनका जीवन कैसा था। हालेलुया। स्वयं वही चीज उन समय में भी होगा। हालेलुया। हम बोलेंगे हो जाएगा, हमें चर्च के लिए जाना है, हम बोल देंगे हम चर्च पे हो जाएंगे। हालेलुया। आवाज पर सारा घटना होगी। हालेलुया। ऐसे मुकामों पर हम जाने वाले लोग हैं, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हम इस संसार में प्रकट हो चुके हैं, हमें अपने आप को, हालेलुया, वो कामों को करना है जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करें और हम एक कोरस गीत गाएंगे। इस गीत के बीच में संदेश सुहाग भाई संदेश को लेकर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन आपको जो है चाहिए, क्योंकि वचन ही आपके जीवन के लिए उत्तेजना भरेगा और आप उस राम को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बाइबल के अंदर में बहुत सारे योद्धाएं थे जिन्होंने हर एक वचन को फॉलो किया, जिया और विश्वास के साथ मसीह के लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं देखा कि इस संसार में जब हम आए हैं मेरा शरीर जो है आग में चला जाएगा, मेरा शरीर को जो है सिंह खा जाएगा। हालेलुया। मेरा शरीर जो है तेल में डाल दिया जाएगा तो मेरा शरीर जल जाएगा। उस शरीर की लालसाओं को नहीं देखा। हालेलुया। वो जानता था कि मेरे शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए जीवित होगा, हमको उसको चिंता करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप कभी कभी जो है संगति वगैरह होता है तो ठंडा के लिए डरिए मत। हालेलुया। ठंडा लग जाएगा। हालेलुया। शरीर के लालसाएं उन लोग करते हैं जो संसार के होते हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम एक कोरस गीत गाएंगे और इसी गीत के बीच में संदेश भाई संदेश को लेकर आएंगे। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है, वचन तेरा है मन। हालेलुया। जीवन की ज्योति हो, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मान लूंगा,
वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। थैंक यू, हालेलुया। आइए हम जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय हम लोग निकालेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय 1, 2 और 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 24, 2, 3। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरानिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा। 4 पद, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। सो आइए आज की छोटी सी वचन के पढ़े जाने के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। हमारे अति अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुबह में तेरे वचन के पढ़े जाने पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत यीशु मसीह। आज के सुबह हमने अब्राहम की पिता परमेश्वर, ओ महान प्रभु, इस कथन को हम लोगों ने पढ़ा है जो अब्राहम क्या करता है, एक निर्णय लेता है, फैसला लेता है कि प्यारे पिता परमेश्वर ओ और अपने उसने महान प्रिय दास को ओ बुलाता है और उसने अपने प्रिय दास को अपने ओ सच है खुदा के अपने बेटे की कन्या के लिए उन्होंने एक प्रभु अगुवाई करने के लिए उन्हें वो एक कसम खिलाता है पिता। और हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज के सुबह में एक साधारण सी वचन को हम लोगों ने पढ़ा है और एक कोई कहानी नहीं है पर सच है खुदावंत यीशु मसीह। आज ये सारी चीज़ें पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर आने वाली हरेक वो प्रति छाया था खुदावंत यीशु मसीह। आज ये छायाओं में नहीं पर ये सच में खुदावंत यीशु मसीह ये सब कुछ आत्मिक में होने वाला है पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के पढ़े जाने पर बड़ी आशीष दे। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और खुदा का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक सौभाग्य और सुंदर मौका दिया कि फिर से हम लोग उसके संगति में आने पाए। हालेलुया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके एक बार फिर से प्रभु की आराधना में सॉन्ग लीडर के द्वारा हम लोग अच्छे गीतों को गा के खुदा की आराधना कर पाए हैं। हालेलुया। तो सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। हमारे सारे कार्य करने वाले सारे भाई बहनों को भी खुदा आशीष दे। हालेलुया। और आपने विशेषकर आज की सुबह अपने बहुमूल्य समय निकाल करके उसकी हजूरी में आने के लिए भी खुदा आपको आशीष दे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के सुबह हम एक छोटा सा वचन में से हम लोगों ने पढ़ा है और ये उत्पत्ति की किताब है। और हम सब जानते हैं उत्पत्ति की किताब में ये अब्राहम जो है अपने प्रिय दास को बुलाता है और अपने बेटा इसहाक के लिए एक दुल्हन ढूंढने की बात चल रही है। हालेलुया। हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर एक पद से देखेंगे, अगर आप 23 पद को देखेंगे तो 23 पद में लिखा है, 23 अध्याय का 1 पद में लिखा है, सारा तो 137 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वो किर्यतब्बा में मर गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये पुत्र जब सारा को मिला था उस समय सारा कितने साल की थी? 90 साल की थी। हालेलुया। हालेलुया। सारा और अब्राहम को हम लोग जानते हैं कि कोई संतान नहीं था। सारा और अब्राहम काफी समय से बेसंतान थे, लेकिन खुदा ने और इनको सारा को और अब्राहम को एक संतान दिया था
और जब सारा को संतान मिला था उस समय बाइबल कहती है सारा 90 साल की थी और अब्राहम 100 साल का था। हालेलुया, हालेलुया। यानी सारा और अब्राहम में जो उम्र की जो फैसला था वो 10 साल का अब्राहम उस सारा से बड़ा था। हालेलुया। तो 90 साल की अवस्था में सारा का एक पुत्र हुआ था, एक पुत्र मिला था जिसका नाम क्या था? हाँ, सब लोग याद रखिए, जिसका नाम क्या था? इसहाक था। हालेलुया, हालेलुया। और सारा अपने बच्चे के साथ बाइबल के मुताबिक अपने बच्चों के साथ लगभग, मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहते हैं कि सारा तो 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। 127, 90 में उसे इसहाक उसको मिला था। हालेलुया। और सारा का कुल अवस्था तक जिंदा रही थी 127 साल तक। हालेलुया, हालेलुया। यानी 37 वर्ष हो चुका था अब्राहम का, इसहाक का। हालेलुया, 37 वर्ष हो चुका था इसहाक का। और 37 वर्ष उसके होने के समय में उनकी माँ का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। उसका माँ दुनिया से चली जाती है, छठे आयाम में चली जाती है। हालेलुया। और इनके परिवार में इसका एक बूढ़ा बाप और उसके एक जवान बेटा बड़े दोनों बाकी रह गए थे। हालेलुया। और भी इनके बहुत सारे नौकर चाकर भी थे अब्राहम का। हालेलुया। तो अब्राहम ने एक दिन पे एक फैसला लेता है। आज का मैं शीर्षक बता दूं, आज का जो हमारा छोटी सी शीर्षक होगा जो परमेश्वर के दास ने प्रचार किया था, फैसले का समय। हालेलुया। फैसले के समय की मतलब निर्णय लेने का समय। हालेलुया। तो अब अब्राहम के लिए एक समय आ गया था। समय यह था कि उसने अपने एक लौता बेटा का, उसने एक बहू की तलाश में उसने अपना एक दास को बुलाता है। दास मतलब अब्राहम जो है अपने एक सबसे पुरानिया पास्टर को क्या करता है? बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब जानते हैं उस पास्टर का नाम, उस दास का नाम जो बाइबल के अंदर में हम देखते हैं उसका नाम क्या था? एलियाजर था। हालेलुया। और अब्राहम का सबसे प्रिय दास भी था, सबसे मेरे प्रिय भाई प्रिय दास था। और इसलिए अब्राहम के सारी संपत्ति का वो क्या करता था? अधिकारी भी था। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम क्या करता है? अपने प्रिय दास को बुलाता है और एक दिन बुला करके बात चलाता है कि भाई मेरे बेटा लगभग 37 साल का हो 37 साल का हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। 37 साल का हो गया है। आप मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन देख, जिस देश में हम लोग रहते हैं ये कनानी देश है, कनानी हित्ती है। हालेलुया। हम हित्तियों और कनानियों के बीच में रहते हैं, लेकिन इनकी एक इच्छा था कि इन कनानी लोगों के साथ हमारी बेटा का शादी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तब इन्होंने अपने दास को बुला करके कहता है कि आप मेरे जान पर हाथ रख और कसम खा कि तू मेरे बेटा के लिए दुल्हन ढूंढने में तुझे भेज रहा हूं, तो तुम्हें इन कनानियों के लड़कियों को नहीं ले आना है। हालेलुया। पर मेरे ही कुटुंब में क्या करना है? तुमको जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कुटुंब में जाना है और मेरे कुटुंबियों में से ही एक लड़की तुमको चुन करके क्या करना है? इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या था? अब्राहम का फैसला था। हालेलुया। यानी अब्राहम का क्या था? निर्णय था। हालेलुया। और इसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये फैसला अब्राहम ने किसको सौंपता है? एलियाजर को सौंपता है। हालेलुया। एलियाजर अब्राहम का प्रिय दास था, प्रिय पास्टर था और अब्राहम का सारा संपत्ति का भी ये मालिक था एलियाजर। हालेलुया, हालेलुया। और एलियाजर को क्या करता है? परमेश्वर का दास, परमेश्वर के दास जो है अब्राहम जो है, परमेश्वर अपने दास को या अपने पास्टर को क्या करता है? भेजता है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं जब इन्होंने भी निर्णय लिया, अब्राहम ने एक निर्णय दिया, तो एलियाजर भी एक निर्णय ले रहा है, एक फैसला ले रहा है खुदा से। हालेलुया। 14 पद में अगर पढ़िएगा, 24 का 14 पद पढ़िएगा तो लिखा है, सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी,
सो वही जिसने सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा किया है। हालेलुया। ये किसका निर्णय है? एलियाजर का निर्णय है। हालेलुया। एलियाजर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है खुदा से कि खुदा मैं अपनी सफलता को कैसे पहचानूं। तो उसने एक शर्त रखता है, एक फैसला